अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में तकरीबन 6,500 के करीब ज़ुबानें बोली जाती हैं, जिसमें दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान चाइनीज़ और दूसरी ज़ुबान उर्दू है। इन ज़ुबानों ने अल्फाज पर बहुत गहरे असर छोड़े हैं, जैसे इंग्लिश में फादर, उर्दू में पिदर और मदर को मादर कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हिंदुस्तान को इंडिया आखिर क्यों कहा जाता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों, बहुत वक्त पहले हिंदुस्तान का नाम संधू था। ये लोग समुंदर के देवता संधू को पूजते थे, जिससे ये इलाका संधू कहलाने लगा। ये नाम जब फारसियों के पास पहुंचा तो वो लोग वाव का इस्तेमाल बहुत कम करते थे। इन्होंने सिंधु को सिंध कहना शुरू कर दिया। यही सिंध जब अरब ताजिरों के हाथ आया तो इन्होंने इसे हिंद कहना शुरू कर दिया। इराकी अरबों के जरिए हिंद लफ्ज़ रोम पहुंचा। चूंकि रोमन हे का इस्तेमाल नहीं करते, इन्होंने इसे इंद और यूनानियों ने इंडिया कहना शुरू कर दिया। इंडिया इंग्लिस्तान पहुंचकर इंडिया हो गया। दोस्तों, ज़ुबानों का अगर बकोर जायज़ा लें तो पता चलेगा कि इनमें कुछ ना कुछ मुशाबहत ज़रूर है। पंजाब के 6 बड़े लहजों का सिलसिला सराइकी के बाद सिंधी में बदल जाता है, या फिर अगर ये कहा जाए कि सिंधी लहजे तब्दील करती हुई सराइकी में दाखिल हुई तो शायद ये भी दुरुस्त हो। दोस्तों, आपने आज जाना कि सिंधु कैसे इंडिया में तब्दील हुआ और आज सिंधु और सिंधु देवता का नाम भी नहीं मिलता। सिंध जो कि एक बरसगीर का नाम था, आज एक छोटे से इलाके का नाम है और नस्ली और ज़ुबानी तासुब इसे और छोटा कर रहा है। दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।